हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके सामने फिर मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया हूं, ठीक है, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बेसिक्स पर जुड़ा हुआ है। तो आप अब इसको कह भी सकते हैं कि यह मैथमेटिक बेसिक्स का एक टॉपिक है, मतलब मैथ के फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं मैथ से जुड़े हुए या अन्य टॉपिक से जुड़े हुए जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहली बात कि ट्रायंगल क्या होता है, मीन्स डेफिनेशन क्या है ट्रायंगल की, ठीक है। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू लर्न पॉलीगन। थर्ड थिंग एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। फोर्थ थिंग पेरीमीटर। So these 4 topics we are going to cover under this video. Hope this video will be very useful to you. Clear? अंत में अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल, सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन की बात अभी हम यहाँ से करेंगे। ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड होती हैं, ठीक है, और 3 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, 3 साइड, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, वर्टिसेस 1 2 3 वर्टिसेस हो गई और 3 एंगल होते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर जो ट्राई मीन्स होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, यानी कि 3 एंगल्स, ट्राई प्लस एंगल, ठीक है। जहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3। तो एक बात तो यहाँ से पता लग गई कि 3 एंगल होते हैं, दूसरी बात पता लगी कि 3 साइड होती हैं, और एक बात और पता लगी कि 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। द एंगल फॉर्म्ड इनसाइड द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं 60 + 60 + 60। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और उन तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। ये ज़रूरी नहीं कि ये तीनों ही एंगल, ठीक है, 60-60 डिग्री के हों, ये ज़रूरी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, इन डैट केस अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी 2 एंगल्स को मिलाकर भी हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल यानी 1 + एंगल 2 एंगल + 3 इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। इसी को क्या कहा जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अ ट्रायंगल यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज कर्व। आपके सामने ये जो ट्रायंगल है एक सिंपल कर्व है, क्लोज कर्व है, ठीक है, और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। अब लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। मैंने आपको बता दिया 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। अब पॉलीगन किससे कहते हैं देख लीजिए। पॉलीगन कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट और प्लेन सरफेस। फ्लैट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड भी होना चाहिए, ठीक है, बाउंडेड विद स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि जो पॉलीगन है, पहली बात तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपल फिगर होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो एक पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम हमें 3 साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2 साइड से हम पॉलीगन नहीं बना सकते, क्योंकि 2 साइड का यूज़ करके हम क्लोज फिगर नहीं बना सकते। तो ये रहा अगला टाइप, क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रायंगल के अंदर। वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स मैंने वहाँ दिखा दिए थे, 3 साइड हो गई और 3 एंगल्स हो गए, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया के बारे में शुरू करने से पहले एरिया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि एरिया क्या होता है। किसी क्लोज फिगर के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है विद इन द बाउंड्री, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं एरिया। एरिया हमेशा 2D शेप का निकाला जाता है, जहाँ पर D क्या होता है डायमेंशनल। डायमेंशन मीन उस फिगर की लेंथ और ब्रेड्थ होंगी, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी, 2 डायमेंशन हो गई, इनका मेजरमेंट निकाला जाता है, ठीक है। और जो इसका यूनिट होता है, एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है, लाइक स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर मीटर है उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। तो एरिया की डेफिनेशन देखते हैं। एरिया फॉर ट्रायंगल इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, इसने कितना स्पेस कवर्ड किया है इनसाइड से, बाउंड्री के अंदर जो इसका स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन।
टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर जो ये ट्रायंगल्स की जो बाउंड्री है उसके अंदर कितना स्पेस कवर्ड किया है उसको कहेंगे एरिया। ठीक है, एरिया ट्रायंगल क्या होती है, क्लोज शेप होती है, हमने बात कर ली, 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बता दिया मैंने कि ये जो 3 साइड्स के अंदर जितना भी स्पेस कवर्ड किया है इसको क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है, और अगली बात बताइए क्या कि द मेजरमेंट इज डन इन स्क्वायर यूनिट्स। मैंने आपको बता दिया कि जो इसके यूनिट होते हैं एरिया के वो स्क्वायर यूनिट होते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर की पावर 2। चलिए, ठीक है, ये आ गया ट्रायंगल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जनरल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो जनरल एरिया हम किसको कहते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइट मीन्स ऐसी साइड जो ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस फिगर में ये ए सी है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हाइट का काम कर रही है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जिसके ऊपर ये ट्रायंगल स्टैंडिंग है यानी कि खड़ा है जिस साइड के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको हाइट मिलेगा, परपेंडिकुलर हाइट कम लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक क्वेश्चन निकालते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस बी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। अभी हमने बात की, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाफ बेस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 टू द 4 हो गया। ठीक है, 3 टू द 6 हो गया। तो सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर 2, इसी को कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो नाम से पहले देखिए, राइट एंगल किसको कहा जाता है, 90 डिग्री को, पहली चीज़। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं पे राइट ट्रायंगल भी लिखा जाता है। तो राइट ट्रायंगल किसको कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल को ही कहा जाता है। तो बात करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर इस फिगर में सी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये बाकी दो का सम कितना होगा, मिलाकर 90 डिग्री। मैंने अभी कहा था कि तीनों एंगल्स को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ, जो अभी हमने पीछे किया, ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि ए यहाँ पर हाइट है, ठीक है, और बी यहाँ पर बेस है। वही जनरल फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सभी को जैसा पता होगा, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड मीन्स तीनों साइड, तीन ही साइड होती, तीनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर ए लिखा हुआ है मतलब तीनों इक्वल है। सपोज कर लीजिए ए 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो जाता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, साइड है, ठीक है, या एज है। यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, ए की जगह 4 पुट करिए और सॉल्व करिए, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम बात एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहा जाता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर को आप देख रहे हैं तो ये भी ए है, ये भी ए है, इट मे बी डिफरेंट बी, सपोज इट इज़ बी। ठीक है, तो ये दो एंगल, एक और प्रॉपर्टी होती है जो इक्वल साइड्स होती हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है 1/4b √4a² - b²। तो इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। बाकी ए यहाँ पर साइड्स है जो इक्वल साइड है, बी अनइक्वल साइड के लिए लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए क्या कुछ भी है, जो भी आपको साइड गिवन होंगी वो आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेंगे। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विद 3 साइड्स यानी कि स्केलिन ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ। ठीक है, तीनों ही साइड क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उस फार्मूले का नाम है हीरोस फार्मूला। ठीक है, बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं।
और एक जनरल फार्मूला से आते हैं, ठीक है। हीरोस फार्मूला में जो एस है, ठीक है, ए साइड्स है, ए भी साइड है, ए बी सी तीनों ही साइड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर को समझने से पहले वो देख लीजिए। ए बी सी पेरीमीटर क्या होता है? जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, ठीक है। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, जब हम इन तीनों को यानी कि ए बी की जगह में इसको अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों जब साइडों को मैं प्लस करूँगा, यानी कि 1 2 3 को जब मैं प्लस करूँगा, यानी कि जो आउटर बाउंड्री है उसको जब मैं प्लस करूँगा तो क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो जब उस पेरीमीटर को अगर मैं हाफ कर दूंगा, यानी कि जो तीनों साइड है यहाँ पर ए बी और सी, जो इन तीनों को मैं हाफ कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, यानी कि तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और वो बन जाएगा एस, और तीनों साइड हमें दी हुई हैं तो माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड्स आर 122 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एस। एस निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला था, पेरीमीटर निकाला, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे 122 प्लस 122 42, 242 प्लस 22 264 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 132 सेंटीमीटर क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। अब हीरोस फार्मूला लगाना है, ठीक है। हीरोस फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस यहाँ पर 132 है, 132 माइनस ए यहाँ पर 122, 132 माइनस बी यहाँ पर 120 और 132 माइनस सी यहाँ पर 22 सेंटीमीटर है। माइनस कर लेते हैं। 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110, ठीक है। अब इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाए। 12 मल्टीप्लाई 11 होता है 132, 10 मल्टीप्लाई 12 और 110 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10। स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो 12 में से एक 12 बाहर आ गया, ठीक है, 11 में से एक 11 बाहर आ गया और 10 में से एक 10 बाहर आ गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1230, साथ में यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो प्लीज़ पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल वही सेम है, ठीक है। इसमें भी अगर हमें बी और हाइट दी हुई है तो सेम फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगर स्केलिन के अंदर भी हमें हाइट और बेस दिया हो, ठीक है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, नहीं तो हमारे पास हीरोस फार्मूला है, ठीक है। ये दिखाने का ये रीज़न था, स्क्वायर यूनिट बाई स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दिखाने का भी जरूरत था कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि स्केलिन सिर्फ वैसे ही निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है इन दैट केस अगर परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी दिया है तो उसका एरिया निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, जैसे ये है, ठीक है। नाउ इफ एनी 2 साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम आर गिवन देन द फॉर्मूलाज टू बी कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ सी ए साइन बी, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, जहाँ पर ए कितना है 60 डिग्री है, बी कितना है 4 है, सी कितना है 4, तो हाफ बी सी और साइन 30, ठीक है। साइन 30 का फार्मूला 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 4 साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। अगर एंगल दिया हो तो और भी ज़्यादा आसान है, सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है, वो भी निकालने का फार्मूला वो अलग वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।